अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है गालस्टोन। गालस्टोन को कोलिलेथायसिस भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले बात करेंगे कि गालस्टोन किसे कहते हैं। गालस्टोन्स दरअसल में सख्त मासेस होते हैं जो कि बनते हैं गाल ब्लैडर में या फिर बाइल डक्ट में। गाल ब्लैडर नाशपाती की तरह एक ऑर्गन है जो कि बिल्कुल जिगर के नीचे मौजूद होता है। बाइल एक किस्म का माया है जो कि बनता भी जिगर में है और जिगर से निकल कर ये गाल ब्लैडर में चला जाता है और गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये बाइल का जो माया होता है तो ये चर्बी को हज़म करने में बहुत मदद मुहैया करता है। अभी जानते हैं कि वजह क्या है गालस्टोन बनने की गाल ब्लैडर में। तो पहली जो वजह है, अगर गाल ब्लैडर ठीक तरह से खाली ना होता हो और उसमें ज़्यादा वक्त के लिए जो बाइल है वो रह जाता हो। दूसरी इसकी जो वजह है तो वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना है बाइल में। तीसरी जो वजह है तो वो बिलिरुबिन की ज़्यादती है जो आ जाती है और मौजूद होता है ये बिलिरुबिन बाइल में। चौथी जो वजह है तो कुछ ख़ानदानों में भी ये बीमारी चलती है। अगर उनके हिस्ट्री में ये बीमारी है तो ये नस्ल में भी जो है मुंतकिल होती है, जिसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है। जानते हैं उन अवामिल के बारे में जिसकी वजह से गालस्टोन के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो ख़वातीन में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं बनिस्बत मर्दों के। जब उम्र जो है वो 40 साल से इबाव हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों में भी ख़तरा बढ़ जाता है। मोटापे की वजह से या अगर ख़ानदान में ये बीमारी चली आ रही हो, चर्बी वाली खुराकों का ज़्यादा इस्तेमाल, हमल की वजह से, ज़्यादा वक्त के लिए अगर खून में जिस्म में जॉन्डिस या अरकान रहे या कोई ऐसी ख़राबी हो जिस्म में जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स टूटते हों, तो ऐसे लोगों में भी गालस्टोन्स का ख़तरा बढ़ जाता है। जानते हैं अलामात के बारे में कि जिन लोगों को गालस्टोन्स होते हैं तो उनको क्या अलामात आती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है बुखार का होना, जिस्म में जॉन्डिस या अरकान का हो जाना, शोल्डर्स के बीच में दर्द का होना या फिर राइट शोल्डर पर दर्द का होना, पेट का ख़राब रहना, मतली का होना या फिर क़े का ज़्यादा होना, पेट का दर्द और कुछ लोगों में सीने का जो दर्द है तो वो भी पाया जाता है। जानते हैं जिन लोगों को गाल ब्लैडर में पथरियां होती हैं और वो इसका इलाज नहीं करते तो इसकी वजह से क्या पेचीदगियां हो सकती हैं। तो वो है कि ऐसे लोगों को गाल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, बाइल डक्ट की बंदिश हो सकती है, पेनक्रियाटिक डक्ट की बंदिश हो सकती है या फिर गाल ब्लैडर में सोजिश और सूजन हो सकती है। जानते हैं उन टेस्ट्स के बारे में जो कि किए जाते हैं गाल ब्लैडर के स्टोन्स की तशख़ीस के लिए। तो पहले नंबर पर जो खून का टेस्ट है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें WBC बढ़ जाता है। अल्कलाइन फास्फेटेस का टेस्ट किया जाता है, बिलिरुबिन का टेस्ट किया जाता है, ये दोनों भी बढ़ जाते हैं खून में। एमाइलेज का टेस्ट किया जाता है और अगर पेनक्रियाज इन्वॉल्व हो गया है तो उसमें एमाइलेज की वैल्यू खून में बढ़ जाती है। CT स्कैन किया जाता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इंडोस्कोपी भी की जाती है। इलाज की तरफ आते हैं। जिन लोगों के गाल ब्लैडर में पथरियां हो जाती हैं तो उसका इलाज क्या है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी यानी कि ऑपरेशन ही तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लेती हैं इलाज में, जो कि हैं अर्सोडेओल और चिनोडेओल। हम कैसे ख़ुद को रोक सकते हैं कि गाल ब्लैडर में पथरियां ना हों। तो ऐसे लोगों को चाहिए जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपना वज़न कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, रोज़ाना वर्जिश करें, ज़्यादा फाइबर्स वाली खुराकों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और ऐसी खुराकें कम खाएं जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।